Hello students, welcome to e-learning class. Students, nowadays we are studying exercise 2B. Today we will do question 4. Suman bought soft toys for donating in an orphanage. Soft toys मतलब खिलौना, donating मतलब दान देना, orphanage मतलब अनाथालय. She bought many toys and paid rupees 5,625 in all. If the cost of one toy was rupees 125, calculate the total number of soft toys bought by Suman. Now students, Suman bought soft toys for donating in an orphanage. सुमन ने खिलौने खरीदे हैं ताकि वो अनाथालय में दान दे सके. यानी कि सुमन ने खिलौने खरीदे हैं दान देने के लिए अनाथालय में. ठीक है. She bought many toys and paid rupees 5,625 in all. सुमन ने ढेर सारे खिलौने खरीदे हैं और उन सभी खिलौने की टोटल पेमेंट की है 5,625. यानी कि उसने 5,625 के ढेर सारे खिलौने खरीदे हैं. ठीक है. इफ द कॉस्ट ऑफ वन टॉय वॉज रुपीज 125, यहाँ पे आपको एक खिलौने की कॉस्ट दी है. एक खिलौना कितने का है? रुपीज 125. ठीक है. कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सॉफ्ट टॉयज बॉट बाय सुमन. तो अब आपको उस क्वेश्चन में क्या बताना है? आपको उस क्वेश्चन में ये बताना है कि सुमन ने टोटल कितने खिलौने खरीदे हैं. ठीक है. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिया है कि सुमन ने ढेर सारे खिलौने खरीदे हैं और खिलौना खरीदने के बाद उन सभी खिलौने की उसने टोटल पेमेंट की है 5,625. ठीक है. तो यहाँ पे आपको टोटल पेमेंट पता है और आपको एक खिलौने की कॉस्ट पता है. एक खिलौना कितने का है? रुपीज 125. तो जब आप टोटल पेमेंट को कॉस्ट ऑफ वन टॉय से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सुमन ने एक्चुअली में कितने खिलौने खरीदे हैं. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? टोटल पेमेंट दिया है आपको 5,625. ठीक है. और एक खिलौने की कॉस्ट दी है 125. तो जब आप 5,625 को 125 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सुमन ने एक्चुअली में कितने खिलौने खरीदे हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स हियर वी विल डू द डिविजन. ठीक है. यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिवाइड. नाउ स्टूडेंट्स कम टू द सॉल्यूशन. First of all, we will write the statement. ठीक है. Suman bought many toys and paid rupees 5,625. सुमन ने ढेर सारे खिलौने खरीदे हैं और उन सभी खिलौने की टोटल पेमेंट की है 5,625. और यहाँ पे आपको एक खिलौने की कॉस्ट दी है. एक खिलौना कितने का है? रुपीज 125. ठीक है. अब आपको क्या निकालना है? द टोटल नंबर ऑफ सॉफ्ट टॉयज बॉट बाय सुमन. यानी कि सुमन ने टोटल कितने खिलौने खरीदे हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल पेमेंट को कॉस्ट ऑफ वन टॉय से डिवाइड करेंगे. ठीक है. टोटल पेमेंट कितनी है? 5,625 और एक खिलौने की कॉस्ट कितनी है? 125. तो हम 5,625 को 125 से डिवाइड करेंगे. तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 45 टॉयज. ठीक है. तो हम टोटल पेमेंट को कॉस्ट ऑफ वन टॉय से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 45 टॉयज. यानी कि हम 5,625 को 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45 टॉयज. सो द टोटल नंबर ऑफ सॉफ्ट टॉयज बॉट बाय सुमन इज 45 टॉयज. यानी कि सुमन ने टोटल कितने खिलौने खरीदे हैं? सुमन ने टोटल 45 टॉयज खरीदे हैं. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया है. ठीक है. तो 45 टॉयज ये आपका आंसर है. ठीक. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू क्वेश्चन 5. अ सोसाइटी हैज 172 फ्लैट्स इन ऑल. एन एनजीओ इज कलेक्टिंग मनी टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स. एनजीओ क्या है? ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कुछ लोगों ने मिलके फॉर्म किया है, स्टैब्लिश किया है ताकि वो पुअर और नीडी लोगों की मदद कर सके. ठीक है. अर्थक्वेक मतलब भूकंप. विक्टिम्स मतलब जो लोग जिन लोगों ने भूकंप को फेस किया है. ठीक है.
If each flat owner pays rupees 175 towards the cost, find out the total amount of money collected from the society. Now students, a society has 172 flats in all. ठीक है, एक सोसाइटी में टोटल कितने फ्लैट है? 172. एंड एनजीओ इज कलेक्टिंग मनी टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स. तो एक एनजीओ है, वो लोगों से पैसे कलेक्ट कर रहा है. क्यों कर रहा है? ताकि वो ऐसे लोगों की मदद कर सके जिन्होंने अर्थक्वेक को फेस किया है. ठीक है, जिनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है भूकंप की वजह से. ठीक है, जो लोग सफर कर रहे हैं भूकंप की वजह से, यानी कि जिन लोगों को बहुत बड़ा लॉस हुआ है भूकंप की वजह से, तो एनजीओ ऐसे लोगों की मदद करने के लिए लोगों से पैसे कलेक्ट कर रहा है. ठीक है. If each flat owner pays rupees 175 towards the cost. Now students, अगर हर एक फ्लैट का ओनर पैसे देता है रुपीज 175, ठीक है, पैसे दे रहा है ताकि एनजीओ वाले लोगों की मदद कर सके. ठीक. फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी. तो अब आपको ये बताना है कि सोसाइटी से कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि एक सोसाइटी में टोटल 172 फ्लैट्स हैं. ठीक है, और हर एक फ्लैट का ओनर कितना अमाउंट दे रहा है? 175. तो स्टूडेंट्स, 172 फ्लैट्स है तो 172 फ्लैट ओनर्स भी हैं. ठीक है, जितने फ्लैट्स है उतने फ्लैट के ओनर भी हैं. ठीक है, और अगर हर एक फ्लैट का ओनर रुपीज 175 अमाउंट दे रहा है तो आपको ये बताना है कि टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है सोसाइटी से. तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हर एक फ्लैट का ओनर अमाउंट दे रहा है रुपीज 175, यानी कि फर्स्ट फ्लैट का ओनर दे रहा है रुपीज 175, सेकेंड फ्लैट का ओनर दे रहा है रुपीज 175, थर्ड फ्लैट का ओनर दे रहा है रुपीज 175. इसी तरह जितने फ्लैट है उतने फ्लैट का ओनर अमाउंट दे रहा है रुपीज 175. ठीक है, तो टोटल कितने फ्लैट है? 172. और तो 172 फ्लैट के ओनर अमाउंट दे रहे हैं रुपीज 175. ठीक है, तो जब हम 172 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है सोसाइटी से. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डू द सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन. अ सोसाइटी हैज 172 फ्लैट्स इन ऑल. तो एक सोसाइटी है, उसमें टोटल कितने फ्लैट है? 172. ठीक है. इफ ईच फ्लैट ओनर पेज रुपीज 175, यानी कि हर एक फ्लैट का ओनर कितना अमाउंट दे रहा है? रुपीज 175. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, टोटल कितने फ्लैट है? 172. ठीक है, तो जितने फ्लैट है उतने फ्लैट के ओनर भी हैं, यानी कि अगर 172 फ्लैट है तो 172 फ्लैट के ओनर भी हैं. ठीक है, और हर एक फ्लैट का ओनर अमाउंट दे रहा है रुपीज 175, यानी कि पहला फ्लैट का ओनर दे रहा है रुपीज 175, सेकेंड फ्लैट का ओनर दे रहा है रुपीज 175, थर्ड फ्लैट का ओनर दे रहा है रुपीज 175. तो स्टूडेंट्स, इसी तरह 172 फ्लैट के ओनर अमाउंट दे रहे हैं रुपीज 175. ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है सोसाइटी से. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 172 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 172 को मैंने 175 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपका आंसर आएगा रुपीज 30,100, यानी कि इतना अमाउंट कलेक्ट हुआ है सोसाइटी से. ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी इज रुपीज 30,100. ठीक है. ना स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया भी है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी इज
₹30,100। ठीक है, दिस वॉज योर आंसर। ठीक, तो यानी कि सोसाइटी से कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है? ₹30,100। नाउ स्टूडेंट्स, नोट ऑन योर होमवर्क, राइट द टेबल ऑफ 8 इन योर कॉपी। ठीक है, दिस वॉज योर होमवर्क, यू विल शो मी टुमारो।